आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। सैकड़ों आदि कैलाश यात्री फंसे। बारिश से देश के कई राज्यों में मुसीबत खड़ी हो गई है। मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से पहाड़ी राज्यों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड में आदि कैलाश यात्रा मार्ग भारी भूस्खलन के कारण बंद होने से 350 से अधिक यात्री फंस गए हैं। वहीं दोपहर बाद मौसम खराब होने से गौरीकुंड से 1 बजे बाद यात्रियों को केदारनाथ जाने की अनुमति नहीं दी गई। गंगोत्री राजमार्ग बंदरकोट पर मलबा आने से 1 घंटे तक बंद रहा। हिमाचल प्रदेश में भी भूस्खलन से चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग पर यातायात बाधित हुआ। 20 घंटे बाद पत्थरों को हटाकर छोटे वाहनों के लिए मार्ग खोला जा सका। राज्य में 301 मार्ग बंद हैं। भारी भूस्खलन से देश के कई राज्य प्रभावित हुए। असम में बाढ़ से 2 की मौत, 1.55 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। उत्तराखंड के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड के 8 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, चंपावत, टिहरी, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। अन्य जगहों पर आकाशीय बिजली चमकने एवं तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 30 जून तक प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। ड्रग्स के खिलाफ अभियान के दिखने लगे परिणाम। तो गृह मंत्री अमित शाह ने नारकोटिक्स के कारोबार के खिलाफ लड़ाई के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि जब तक हम इस लड़ाई की जीत नहीं लेते तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन को बनेगा एक्ट। ज़्यादा पेंशन पाने के लिए अब 11 जुलाई तक करें आवेदन। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ज़्यादा पेंशन पाने के लिए आवेदन की समय सीमा को बढ़ा दिया है। अब ज़्यादा पेंशन का विकल्प चुनने के लिए 11 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 5 साल में आ सकती है कैंसर से बचाव की वैक्सीन। तो दुनिया भर में कैंसर के विभिन्न प्रकार वैज्ञानिकों की चिंता का कारण बने हुए हैं। कैंसर के ज़्यादातर प्रकार का इलाज जल्दी जांच पर निर्भर करता है। इलाज के बाद भी कैंसर के दोबारा होने की आशंका बनी रहती है। प्रदेश में 2247 विद्यालय शिक्षकों के स्थानांतरण। तो विद्यालय शिक्षा में 2247 माध्यमिक शिक्षकों के स्थानांतरण किए गए हैं। 718 प्रवक्ता और 1529 LT शिक्षक स्थानांतरित किए गए हैं। उधर उच्च शिक्षा में 138 शिक्षा अधिकारियों, प्राचार्यों व प्रधानाध्यापकों का स्थानांतरण किया गया है। सरकार से अनुमोदन के बाद शिक्षा विभाग में तबादलों के लिए तय समय सीमा 15 जून से बढ़ाकर 25 जून की गई थी। 25 जून को रविवार होने के कारण सोमवार को देर रात्रि प्रवक्ता और LT शिक्षकों की सूचियां जारी कर दी गई। प्रवक्ता संवर्ग के स्थानांतरण की सूची माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी की गई। वहीं गढ़वाल मंडल में 779 LT शिक्षकों की स्थानांतरण सूची माध्यमिक शिक्षा अपर निदेशक महावीर सिंह बिष्ट की ओर से जारी की गई। कुमाऊं मंडल में 750 LT शिक्षकों के स्थानांतरण किए गए हैं। सोमवार को नैनीताल, चमोली समेत विभिन्न जिलों में भी प्रारंभिक शिक्षकों के स्थानांतरण किए गए। उच्च शिक्षा निदेशक के अधिकारियों के साथ राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्यों, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की स्थानांतरण सूचियां जारी की गई। उच्च शिक्षा अपर सचिव MM सेमवाल ने आदेश जारी किए हैं। देश के 80% हिस्सों में जल्द पहुंचा मानसून। काशीपुर में अब आकार लेगा देश का पहला एरोमा पार्क। विकास और प्रकृति को पूरक बनाना होगा। तो CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किसी भी देश का भविष्य उस देश का बुनियादी ढांचा तय करता है, लेकिन बुनियादी ढांचे के विकास का मतलब सिर्फ रेल मार्ग, सड़क, रोपवे आदि बनाना ही नहीं, बल्कि आधारभूत ढांचे का मकसद आम आदमी की समस्याओं को कम करना और उसके रहन सहन को सुगम, सरल, सुरक्षित बनाना है। अंतरिक्ष में वनडे विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण। हाईकोर्ट की सख्ती से 5 दिन बाद जलापूर्ति बहाल। तो कोर्ट के दावे के 4.5 घंटे बाद नैनीताल में पेयजल आपूर्ति शुरू हुई। खाक मोबाइल का डाटा भी खोज लेगा खाक टूल। तो IIT कानपुर के स्टार्टअप ने तैयार किया फॉरेंसिक टूल। जांच एजेंसियों को मिलेगी मदद। जो भी नेटवर्क होगा उसी से चलेगा मोबाइल फ़ोन। तो प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या का समाधान जल्द होगा। सरकार मोबाइल इंटरऑपरेटिबिलिटी सिस्टम लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके तहत ग्राहक एक ही सिम से अलग अलग दूरसंचार कंपनियों का नेटवर्क इस्तेमाल कर पाएंगे।
पीओके हमारा कश्मीर की रट न लगाए, पाकिस्तान अपना घर संभालें। तो सुरक्षा कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पड़ोसी को दी नसीहत। नरेंद्र नगर में 15 को होगी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की 24वीं बैठक 15 जुलाई को नरेंद्र नगर के एक होटल में होगी। रामायण, गीता, कुरान जैसे धार्मिक ग्रंथों को तो बख्श दीजिए। तो आदि पुरुष के निर्माताओं को फटकार, सेंसर बोर्ड से भी जवाब तलब। तो फिल्म आदि पुरुष में श्री राम कथा में बदलाव के साथ साथ निम्न स्तरीय संवाद इस्तेमाल करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि कम से कम रामायण, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब और गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों को तो बख्श दीजिए, बाकी जो करते हैं वो तो कर ही रहे हैं। आदि कैलाश यात्रा पर 30 जून तक रोक। तो लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन ने 30 जून तक आदि कैलाश यात्रा पर रोक लगा दी है। डॉक्टरों और कर्मियों ने ली नशा मुक्ति करने की शपथ। शिकायत निवारण समिति बनी या नहीं, शासन को पता नहीं। तो आरटीआई में मांगी सूचना पर कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने कहा विभागों से ली सूचना। शहरी गरीबों का जीवन संवारने में उत्तराखंड का तीसरा स्थान। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत शहरों में निवास करने वाले गरीबों का जीवन संवारने पर उत्तराखंड को देश में तीसरा स्थान मिला है। पदोन्नति में शिथिलीकरण पर जल्द शासनादेश नहीं तो करेंगे आंदोलन। तो उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन ने चेतावनी दी कि 2 से 3 दिन के भीतर पदोन्नति में शिथिलीकरण को लेकर शासनादेश जारी किया गया तो वह प्रदेश व्यापी आंदोलन को बाध्य होंगे। तबादलों से नाखुश शिक्षकों की अपील पर 29 को होगी सुनवाई। तो जनपद में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा में हुए तबादले से नाखुश 100 से अधिक शिक्षकों ने तबादले के खिलाफ अपील की है। उक्त शिक्षकों की अपील नैसर्गिक न्याय के आधार पर सुनी जाएगी। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने अपील की सुनवाई की तिथि 29 जून निर्धारित कर आदेश जारी कर दिया है। आउटसोर्स कर्मियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। अब महीने में 2 बार लगेंगे यूपीसीएल के मेगा शिविर। उच्च शिक्षा निदेशक ने किया पुस्तक का विमोचन। 4 लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा की रैलियां स्थगित। तो खराब मौसम बना वजह, केवल हरिद्वार क्षेत्र के रुड़की में 28 जून को होगी जनसभा। टिहरी झील का जलस्तर बढ़ने के साथ ही बढ़ा बिजली उत्पादन। बिजली गिरने से मृत बकरियों का 2000 रुपये अतिरिक्त मुआवजा। तो बागेश्वर जिले में बीते 24 जून को आसमानी बिजली गिरने से लगभग 300 बकरियों की मौत हो गई थी। जौलीग्रांट एयरपोर्ट की 3 उड़ानें निरस्त, 1 डाइवर्ट। तो जयपुर से जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने वाली इंडिगो, दिल्ली से जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने वाली एलायंस एयर और लखनऊ से जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने वाली एलायंस एयर की फ़्लाइट जौलीग्रांट एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाई। G20 शहरों के भविष्य का खाका तैयार किया। नकली नंबर प्लेट लगाने पर दून में 35 वाहनों का चालान किया गया। चींटियों के झुंड ने पुलिस वन कर्मियों को भगाया। उपनल कर्मचारियों को भी मिले महंगाई भत्ते का लाभ। पेयजल के निकायों में देने की तैयारी का विरोध किया गया। मानसून की शुरुआत में ही बांध बैराज लबालब हुए। दून में पारा सामान्य से 3 डिग्री कम हुआ। जोनसर बाबर में 10 मोटर मार्गों पर यातायात ठप रहा। बरसाती नालों पर बाढ़ सुरक्षा कार्य न होने से लोग चिंतित हैं। मारपीट और जान से मारने की धमकी में 2 पर केस। तो विकासनगर से खबर रही है। ओटी न होने से ऑपरेशन के लिए भटक रहे हैं मरीज। वहीं खबर रही है बागेश्वर से लिंक रोड नहीं बनने पर फूटा लोगों का गुस्सा। भंडारी गांव के लिए जल्द बनेगी पक्की सड़क। एक भोगशाला निर्माण में 2 बार सरकारी धन खर्च हुए। वहीं खबरें बागेश्वर से इसमें तस्करी में 3 साल का सश्रम कारावास हुआ। उत्तराखंड में 2300 से ज़्यादा शिक्षकों के तबादले। तो राज्य सरकार ने सोमवार को उच्च शिक्षा और विद्यालय शिक्षा में बम्पर तबादले किए। बेसिक शिक्षकों के जिला स्तर पर बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं। बीमार व अनुरोध के सर्वाधिक तबादले हुए। पुरानी पेंशन से चूके शिक्षा कर्मचारियों पर फैसला जल्द। तो वर्ष 2005 में देर से ज्वाइन करने के चलते पुरानी पेंशन से चूके करीब 5000 शिक्षा कर्मियों के मामले में राज्य सरकार जल्द ही निर्णय लेगी। उत्तराखंड इजराइल की मदद से कम पानी में बेहतर उपज लेगा।
वन दरोगा परीक्षा कराने वाली एजेंसी से रिपोर्ट मांगी। तो वन दरोगा भर्ती परीक्षा कराने वाली एजेंसी से उत्तराखंड अधिसूचना आयोग ने अभ्यर्थियों के संबंध में रिपोर्ट मांगी है। आयोग रिपोर्ट से पता लगाएगा कि कितने अभ्यर्थी नकल में पास हुए। आयोग ने 2021 में पहली बार वन दरोगा भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा कराई थी। रिजल्ट जारी होने के बाद परीक्षा में नकल की पुष्टि पर आयोग ने इसे रद्द कर दिया था। परीक्षा में सफल रहे कुछ अभ्यर्थियों ने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की कि सिर्फ नकल करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए। हाईकोर्ट ने आयोग के साथ परीक्षा एजेंसी NSEIT को भी पक्षकार बनाया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान एजेंसी ने तर्क दिया कि आयोग ने उसे नकल करने वाले अभ्यर्थियों को चिन्हित करने का पर्याप्त समय नहीं दिया। हरिद्वार ऋषिकेश में नहीं बनेंगे स्नातक स्तरीय परीक्षा के केंद्र। तो उत्तराखंड अधिसूचना आयोग ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर 9 जुलाई को होने वाली स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए हरिद्वार, रुड़की और ऋषिकेश में केंद्र नहीं बनाने का निर्णय लिया है। इन क्षेत्रों में अभ्यर्थी देहरादून, कोटद्वार और उधम सिंह नगर में परीक्षा देंगे। शहरी आजीविका में उत्तराखंड नंबर 3 पर पहुंचा। ज़्यादा बिजली खर्च की तो देनी होगी अधिक राशि। आकाशीय बिजली के नुकसान से बचाएगा नेटवर्क। तो उत्तराखंड में आकाशीय बिजली से होने वाले नुकसान को कम से कम करने के लिए लाइटिंग अरेस्टर का एक नेटवर्क बनाया जाएगा। संबंध नहीं सुलझा मामला तो निजी कॉलेजों में लगेगी ज़्यादा फीस। तो राजधानी में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबंध 2 डिग्री कॉलेजों में केवल 1240 सीटें हैं। कॉलेजों की संबंधता खत्म होने से बढ़ी छात्रों की चिंता। तो हेमंती नंदन भगवान गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर की ओर से देहरादून के 4 बड़े कॉलेज समेत गढ़वाल और हरिद्वार के 9 कॉलेजों की संबंधता खत्म कर दी गई है। ऐसे में हाल ही में 12वीं की बोर्ड परीक्षा पास कर चुके छात्रों की चिंता बढ़ गई है। शिक्षकों की रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग। तो MPBG कॉलेज में शिक्षकों के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने जाने की मांग को लेकर के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रिंस व NSCI नेताओं ने प्राचार्य से मुलाकात की। प्राचार्य ने छात्र नेताओं को आश्वासन दिया कि 15 दिन के भीतर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 106 वर्षीय रामबाई बनी विजेता, बेटी पोती के साथ लगाई दौड़। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो इंडियन आर्मी में जल्द करें आवेदन। तो 196 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 19 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 13 मैकेनिकल व इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी SSSC ने जारी किया विज्ञापन। तो 477 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 28 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। नशा मुक्त समाज के लिए सैनिक बनकर जूझना होगा। तो दून मेडिकल कॉलेज की कम्युनिटी मेडिसिन एवं मानसिक रोग विभाग की कार्यशाला में पहुंचे राज्यपाल ने डॉक्टरों को दिलाई शपथ। आंदोलनकारियों का DM दफ्तर पर प्रदर्शन किया गया। युवक की मौत के मामले में दोस्त पर हत्या का मुकदमा। तो पटेल नगर थाना क्षेत्र में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में परिजनों ने उसके दोस्त के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि युवक मृतक की पत्नी को भी जान से मारने की धमकी दे रहा था। पार्ट टाइम जॉब का झांसा देकर के 47 लाख रुपए ठगे। तो साइबर ठगों ने दून की एक महिला को पार्ट टाइम जॉब का झांसा देकर के 47 लाख की धोखाधड़ी की। 40 लाख की कार का नंबर 7.39 लाख रुपए में खरीदा। शिक्षकों की नियुक्ति पर छात्रों ने बांटी मिठाइयाँ। तो मसूरी में एक माह डिग्री कॉलेज में 2007 से शिक्षकों की कमी चली आ रही थी। इस मामले में हाल ही में हाईकोर्ट ने सरकार को शिक्षकों की नियुक्ति 15 दिन में करने के आदेश दिए हैं। रामपुर रोड पर ऑटो की हड़ताल, यात्रियों को झेलनी पड़ी फजीहत। वहीं खबर रामनगर से बस स्टेशन पर मिला बुजुर्ग का शव। बिंदु खता में युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। सड़क पर पलटी बाइक जलाने का प्रयास। तो हल्द्वानी से खबर है, कालू सिद्ध मंदिर तिराहे के पास नशे में धुत बाइक सवार युवक ने जमकर हंगामा काटा। लोगों के टोकने पर युवक ने अपनी बाइक को ही सड़क पर पटक दिया, यहां तक कि बाइक को आग लगाने की कोशिश की। IG फरियादी भेज जानेंगे पुलिस का व्यवहार। हाईकोर्ट बार चुनाव के लिए मतदाता सूची प्रकाशित हुई। ठगी, गूगल से हेल्पलाइन नंबर खोजना खतरे से खाली नहीं। पिथौरागढ़ के शेरीकांडा में पानी संकट, DM ऑफिस में प्रदर्शन किया गया। भारत से नेपाल को बन रहे हाईवे की सभी बाधाएं खत्म हुई। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से भदेलवाड़ा
के मकान से नकदी और जेवर चोरी हुआ। बनबसा में अतिक्रमण हटाने के लिए फोर्स मांगी गई। मुनाकोट से गोट वैली पर काम शुरू कार्यशाला। कर्णप्रयाग में अभी तक नहीं हो पाई नालियों की सफाई। गंगोत्री हाईवे बंदरकोट में बंद रहने से लगा जाम। सोनप्रयाग से 12 बजे तक यात्री हुए केदारनाथ रवाना। बारिश से पौड़ी में 15 सड़कें बंद हुई। श्रीनगर में वाहन की टक्कर से एक की मौत हो गई। आकाशीय बिजली के नुकसान से बचाएगा नेटवर्क। तो उत्तराखंड में आकाशीय बिजली को नियंत्रित करने के लिए लाइटिंग अरेस्टर का नेटवर्क बनाया जाएगा। नैनीताल जनपद के 2 स्कूलों की मान्यता रद्द। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने दून रीजन के 10 स्कूलों की 10वीं और 12वीं की मान्यता ख़त्म कर दी है। गौरीकुंड से केदारनाथ जाने की नहीं दी अनुमति। गंगोत्री हाईवे बंदरकोट में 1 घंटे बंद रहा। 106 साल की दादी ने जीती 200 मीटर की दौड़। दून के 94 साल के दर्शन सिंह जेवलिन में रहे अव्वल। स्कूटी चला रहे बच्चे के पिता का 33,000 का चालान। तो पुलिस ने एक नाबालिग को स्कूटी चलाते पकड़ लिया। इसके बाद बच्चे के पिता का 33,000 से अधिक का चालान काटा। नशे में टैक्सी चला रहे एक ड्राइवर को हिरासत में लेकर वाहन सीज किया गया है। वहीं खबर रही है धारचूला पिथौरागढ़ से 300 से अधिक आदि कैलाश यात्री मार्ग में फंसे। लंपी रोग से 2 गायों की मौत हो गई। चंपावत में बारिश से 3 सड़कें बंद रही। टनकपुर में मछलियों के दामों में भारी उछाल आया। टमाटर में 80 तो फूल गोभी में 30 रुपये की हुई बढ़ोतरी। चंपावत में इस बार आलू का भरपूर उत्पादन हुआ। बैरीनाग में सड़क के लिए प्रदर्शन किया गया। मवेशियों के मृत मिलने से हड़कंप मचा। मानसून की दस्तक के साथ वायरल बुखार ने किया बेहाल। उत्तराखंड में 2300 से ज़्यादा शिक्षकों के तबादले हुए। अस्पताल में मेडिकल कॉलेज के समान होगा ओपीडी शुरू। समर्थ छात्र सावधानी से करें त्रुटि सुधार। तो डिग्री कॉलेज में एडमिशन के लिए उच्च शिक्षा विभाग के समर्थ पोर्टल पर आवेदन कर रहे छात्रों के लिए त्रुटि सुधार सुविधा फिर से शुरू कर दी गई। यदि किसी छात्र ने आवेदन पत्र में सूचना गलत दर्ज कर दी होगी तो उसे संशोधित किया जाएगा। सीएम धामी आज हल्द्वानी और काशीपुर के दौरे पर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 1 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को हल्द्वानी पहुंचेंगे। कांवड़ मेले को ड्रग्स मुक्त बनाने का ऐलान किया। गंगोत्री हाईवे बंदरकोट में बंद रहने से लगा जाम। सोनप्रयाग में 12 बजे तक ही केदारनाथ गए यात्री। हाईकोर्ट बार चुनाव की मतदाता सूची जारी हुई। योगा एक्सप्रेस पर गिरा बुलडर। सुबोध गर्ग बने वैश्य अग्रवाल सभा के अध्यक्ष। नरेंद्र मंत्री। माध्यमिक अति शिक्षक संघ ने सीएम को भेजा ज्ञापन। तो माध्यमिक अति शिक्षक संघ ने मई माह का अपूर्ण एवं जून माह का मानदेय का भुगतान न किए जाने पर कड़ा रोष जताया। शिक्षकों ने ब्लॉक अधिकारियों पर सीईओ के आदेशों की अवहेलना करने एवं शिक्षकों का शोषण करने का आरोप लगाया। अति शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी अगस्त मुनि जगोली उखी मठ की ओर से कार्यरत समस्त अति शिक्षकों का माह मई का मात्र 26 दिन का वेतन भुगतान किया है तथा माह जून के मानदेय भुगतान के लिए स्पष्ट रूप से मना किया गया है। कहा कि इससे पूर्व 2015 से विगत वर्षों में निरंतर माह जून का वेतन भुगतान किया जाता रहा है, लेकिन मुख्य शिक्षा अधिकारी वेतन भुगतान के लिए 3 आदेशों के पश्चात भी वर्तमान में कार्यरत खंड शिक्षा अधिकारी की ओर से शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन अवधि का वेतन भुगतान के लिए स्पष्ट रूप से मना किया जा रहा है। सीईओ को बार बार आदेशित किए जाने के पश्चात भी खंड शिक्षा अधिकारी इस प्रकरण आदेशों की अवहेलना करना न्याय संगत नहीं है। शिक्षकों का मानदेय भुगतान न होने पर उनके परिवार पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। हरेला पर्व पर 13 लाख पौधे रोपेंगे। गोचर में चोरों ने घर से जेवर उड़ाए। गढ़वाल भर में लोगों ने नशे को कहा ना। रुद्रप्रयाग में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने ली शपथ। वही खबर है श्रीनगर से डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का काम अधर में लटका। दून के 94 साल के दर्शन सिंह ने भाला फेंक में सबको पछाड़ा। दून अस्पताल में नई बिल्डिंग की बिगाड़ी सूरत एजेंसी को नोटिस भेजा गया। 13 लाख की धोखाधड़ी के आरोपी ने किया सरेंडर। तो ऑनलाइन निवेश के नाम पर हड़पे थे पैसे।
माँ डाटकाली के जागरण में भजनों पर खूब थिरके श्रद्धालु। तो डाटकाली मनोकामना सिद्धपीठ के वार्षिकोत्सव में दिल्ली, मुंबई और दून के भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक भेंटें गाई। सीबीएसई दून रीजन के 10 स्कूलों की मान्यता समाप्त। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने दून रीजन के 10 स्कूलों की 10वीं और 12वीं की मान्यता ख़त्म कर दी है। उत्तराखंड व यूपी के ये सभी स्कूल प्रोविजनल मान्यता पर चल रहे थे। आड़त बाजार का प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा। एमडीडीए शहर के 25 पार्कों का सौंदर्यीकरण कराया। देहरादून में टमाटर के दाम 100 रुपये किलो तक पहुंचे। तो मानसून की पहली बारिश शुरू होते ही शहर के सब्जियों के रेट के दाम अभी ज़्यादा बढ़ोतरी तो नहीं हुई, लेकिन टमाटर की कीमत आसमान छू रहे हैं। एक सप्ताह के भीतर टमाटर के रेट में करीब 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। सोमवार को टमाटर 80 से 100 रुपये किलो तक बिका। दून जू में आज से होंगे गुलदार के 2 शावकों के दीदार। तो चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर से लाए गए गुलदार के दोनों शावक पिछले लंबे समय बाद जू में आया कोई नया जानवर। नैनीताल में पानी ने नींद और चैन छीना। आखिर रात 8:30 बजे आया पानी। होम स्टे बनाने में नैनीताल दून के युवा आगे रहे। युवाओं की रैली के जरिए नशा छोड़ने के लिए क्या प्रोत्साहित। आपदा से टूटी सड़कों की मरम्मत तेजी से होगी। जनता दरबार में पहुंचे 31 शिकायतें। सेरा घाट व सरयू व जेगन नदी में फेंका जा रहा कूड़ा। पानी के लिए जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन। तो बागेश्वर से खबर आई। अल्मोड़ा में 51,000 लीटर टैंकर से बांटा गया पानी। ताड़ी खेत में बुजुर्गों का सम्मान किया गया। अल्मोड़ा में लिटरेचर फेस्टिवल 23 से होगा। अल्मोड़ा में रेड क्रॉस के 5 सदस्य होंगे सम्मानित। गैर हाजिर 15 कार्मिकों का वेतन रोकने के आदेश। तो चक्राता से खबर आ रही है। एसडीएम चक्राता ने ब्लॉक कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। भाजपा ने विवादित जमीन से हाथ खींचे। रामनगर में वन निगम की लकड़ी दिन दहाड़े लूटी। देवप्रयाग में पति के साथ जा रही महिला से 2 युवकों ने की छेड़खानी, गिरफ्तार किए गए। केदारनाथ से लौटे कांग्रेसी, कहा हुई गड़बड़ी। तो गर्भगृह की दीवारों पर लगाए गए सोने का निरीक्षण किया। बीकेटीसी पर लगाया आरोप। सोनप्रयाग में 8,200 श्रद्धालु भेजे गए केदारनाथ। हेमकुंड साहिब में 17 घंटे ठप रही बिजली। नंदानगर सड़क बंद, 120 गांवों की आवाजाही ठप रही। पहाड़ से गिरे भारी बोल्डर, ट्रेन के पहिए थमे, बाल बाल बचा हादसा। बारिश से लालडांग मार्ग टूटा, यूपी होते हुए जा रहे हैं वाहन। मूसलाधार बारिश से पिथौरागढ़ की 6 सड़कें बंद रही। दून जू गुलदार कुनबे में शामिल हुए 2 नन्हे मेहमान। हरिद्वार के जंगलों में हो रहे थे अनाथ, कई महीने से थे चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर में। गोदाम से दुकान तक पहुंचते हर बोरे से 10 किलो तक राशन गायब हुआ। तो कहां जा रहा राशन, किसी के पास नहीं जवाब। घटतोली से परेशान है डीलर। 3 ट्रेनों का नहीं लगेगा आरक्षण चार्ट। कांवड़ में निगरानी के लिए 4 ड्रोन लगाए गए। बारिश से दूसरे दिन भी बंद रहे 14 मोटर मार्ग। देहरादून में 7.39 लाख रुपए में बिका 0001 नंबर। 13 लाख ठगने वाले ने एसटीएफ के सामने किया आत्मसमर्पण। नौकरी का झांसा देकर ठगे 47 लाख रुपए। वही खबर है, देहरादून से पति से झगड़े के बाद महिला ने दे दी जान। कैंट बोर्ड के कर्मचारियों को सता रही भविष्य की चिंता। दबंगों ने तोड़ दी बुजुर्ग के प्लॉट की बाउंड्री। मसूरी में आज से 30 जून तक चलेगा विशेष स्वच्छता अभियान। प्लम्बर की मौत मामले में दोस्त पर हत्या का केस दर्ज किया गया। डकैती में आरोपी ने किया आत्मसमर्पण। बोर्ड परीक्षा की कापियां जांचने वालों का नहीं हुआ भुगतान। G20 ने समझा इंडोनेशिया के नुस्तारा शहर का विकास मॉडल। नंदानगर सड़क बंद, 120 गांवों की आवाजाही ठप रही। बारिश से लालडांग मार्ग टूटा, यूपी होते हुए जा रहे हैं वाहन। टिहरी झील का जलस्तर बढ़ने से के साथ ही बढ़ा बिजली का उत्पादन। जिन्याली स्वर्ण 17 साल में 114 लोगों को मार चुके हैं गुलदार। तो वन प्रभाग में आने वाले गांवों में दहशत, 135 लोग हमले में हो चुके हैं घायल। गंगोत्री हाईवे सहित तांबाखानी सुरंग तक फैला नगर का कूड़ा।
हरेला पर 15 जुलाई को जिले में रोपे जाएंगे 13 लाख पौधे। 2 युवकों ने की महिला से छेड़खानी। तो देवप्रयाग से खबर है, पति के साथ बाजार से लौट रही महिला का बाइक से किया पीछा, विरोध करने पर धमकी दी। देवप्रयाग की घटना, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आज प्रधानमंत्री से सीधे संवाद करेंगी डॉक्टर हिमानी। तो नमो ऐप के माध्यम से लाभार्थी संग सेल्फी अभियान में देश में टॉप 10 में शामिल हुई। केदारनाथ स्वर्ण मंडित दीवारों का मुआयना कर लौटे कांग्रेसी। यमुना धाम में नहीं बन पाए स्नान घाट। मद महेश्वर, तुंगनाथ व ओंकारेश्वर मंदिर में उमड़े भक्त। हेमकुंड साहिब में 17 घंटे ठप रही बिजली। जखोल गांव में फैली लंपी बीमारी। गोपेश्वर गांव में 4 दिन से पानी की आपूर्ति ठप रही। समानता का मामला नहीं सुलझा तो दाखिले से वंचित रह जाएंगे हजारों छात्र। राजधानी में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबंध 2 डिग्री कॉलेजों में केवल 1240 सीटें हैं। नवोदय विद्यालय के लिए 40 छात्र छात्राओं का चयन हुआ। दून जू गुलदार कुनबे में शामिल हुए 2 नन्हे मेहमान। तो हरिद्वार के जंगलों में हो गए थे अनाथ, कई महीने से थे चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर में। मिट रहे लाखों साल पुराने सेल चित्र। मछलियों का शिकार किया तो खानी पड़ सकती है जेल की हवा। अब बिच्छू घास से सबक सिखाएंगी महिलाएं। तो चेमर गांव में शराब के अवैध कारोबार और नशीले पदार्थों की बिक्री से परेशान महिलाएं सोमवार को सड़क पर उतर आई। पहाड़ से गिरे भारी बोल्डर, थमे ट्रेन के पहिए, बाल बाल बचे यात्री। तो हरिद्वार से खबर है, भीमगोड़ा में काली मंदिर के पास सोमवार सुबह अचानक पहाड़ से बोल्डर गिरने लगे। गनीमत रही कि हर की पेड़ी की ओर जा रहा कोई भी यात्री बोल्डर की चपेट में नहीं आया। काली मंदिर सुरंग के पास से गुजर रही योगा एक्सप्रेस ट्रेन पर भी बोल्डर गिरे, जिससे करीब 40 मिनट तक ट्रेन काली मंदिर के पास ही रुकी रही। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा में ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। मामूली का सुनी पर नहर में कूदा युवक। तो धनौरी से खबर आई है, 30 जून तक पैन कार्ड को आधार से जरूर करा ले लिंक। तो पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा 30 जून 2023 है। यदि पैन को स्थिति तक या इससे पहले आधार से लिंक नहीं किया जाता तो ऐसे पैन की स्थिति को आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार निष्क्रिय माना जाएगा। पुलिस वीआईपी ड्यूटी में जाम में फंसे लोग। 10वीं और 12वीं के टॉपर छात्रों को सम्मानित किया गया। बोर्ड की कॉपियां जांचने वाले शिक्षकों का नहीं हुआ भुगतान। तो सीबीएसई ने 1 साल बाद भी पैसा नहीं मिलने से शिक्षकों में नाराजगी है। जिस स्कूल में पढ़ते थे उसी में की चोरी। तो कनखल के स्कूल में चोरी के आरोपियों को पुलिस ने धरा। मांग पूरी न होने पर शिक्षक संघ ने जताई नाराजगी। बेलड़ा बवाल, पुलिस रही सतर्क, मुख्य आरोपी नहीं कर पाए सरेंडर। कोयले का ढांग के नीचे दबकर कर्मचारी की मौत हो गई। विद्यार्थी ने नशा न करने की शपथ ली। पेयजल संकट से 2 दिन ठप रहा डायलिसिस। तो नैनीताल से खबर आई है, नैनीताल में सुनिश्चित करें पानी की आपूर्ति। सुबह पड़ी बौछारें, दिन भर उमस ने किया बेबस। सब्जियां खाने लगी भाव, टमाटर भी हुए लाल। वन निगम की लकड़ी की प्लॉट में लूटपाट हुई। नशे में धुत युवक ने किया हंगामा, महिला पुलिसकर्मी को धमकाया। चालान काटने पर भड़के ऑटो चालक, संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग की मौत हो गई। आईजी ने पुलिस की छवि, कार्यप्रणाली और व्यापार की गुपचुप पड़ताल कराई। ईद के दिन न हो पानी का संकट। तो अमन कमेटी की बैठक में उठी बिजली पानी की मांग। बारिश में दौड़े बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं। उच्च शिक्षा में समर्थ पोर्टल से ही होंगे पंजीकरण। तो समर्थ पोर्टल से विद्यार्थियों को प्रवेश, आई कार्ड, अंक पत्र समेत कई सुविधाएं मिलेंगी। मूसलाधार बारिश से पिथौरागढ़ की 6 सड़कें बंद हो गई। मनमानी मजदूरी की मांग से निर्माण कार्य करना हो रहा मुश्किल। खराब सीसीटीवी ठीक कराने की मांग की गई। बिना प्रस्थापित एक भी शिक्षक को न किया जाए कार्य मुक्त। तो निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीमा जोनसारी से क्षेत्र भ्रमण के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों और समाज कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की।
घर में तोड़फोड़ करने के मामले में केस दर्ज किया गया। हरित क्षेत्र 25 पार्क होंगे विकसित। देहरादून एयरपोर्ट पर कम दृश्यता होने के कारण 4 फ्लाइटें रद्द रही। देहरादून समेत 8 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 100 मीटर दौड़ में 105 साल की रामबाई अव्वल रही। डीएवी के छात्रों ने प्राचार्य को घेरा, नारेबाजी की। धर्मनगरी में शिव भक्तों पर होगी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। प्रधानमंत्री आज चमोली की डॉक्टर हिमानी से करेंगे बात। जादूंग में शुरू हुई वाइब्रेंट माउंटेन टेरर बाइकिंग। 18 दिन में बनाए गए 22,000 जल कुंड। भूस्खलन से 80 गाँव के ग्रामीणों की आवाजाही बाधित रही। इस मानसून अल्मोड़ा में तैनात नहीं होगी एनडीआरएफ, उद्धार की व्यवस्था की गई। मानसून सक्रिय, दर के पहाड़ गिरने लगे बोल्डर। हिमालयी गांवों में वर्षा, जनजीवन प्रभावित हुआ। 5 दिन बाद नैनीताल को मिला पानी। तवा घाट से चीन सीमा लिपुलेख का संपर्क भंग हुआ।